नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. मित्रांनो, प्रथम सत्र मूल्यमापन 2020-21 नुकतीच आपली प्रथम सत्राची परीक्षा आटोपलेली आहे. हिंदी विषयाचा पेपर तुम्ही लिहिलेला आहे. या पेपरामधील प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरं काय आहेत ते मी या व्हिडिओमध्ये आपल्याला सांगणार आहे. इयत्ता 5वी विषय हिंदी नमुना उत्तरपत्रिका. प्रश्नपत्रिका 40 गुणांची होती. प्रश्न पहला, अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. सिर्फ 4. यामध्ये तुम्हाला 5 प्रश्न दिलेले होते आणि त्यापैकी कोणतेही 4 लिहिणे अपेक्षित होते. प्रत्येक बरोबर उत्तराला 1 गुण मिळणार आहे. प्रश्न पहला, क्रिकेट खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर, क्रिकेट खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं. 2. बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? उत्तर, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे. 3. आज किसका उपवास है? उत्तर, आज पेटूराम का उपवास है. 4 फूलों के नाम लिखो. इसका उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हैं. कोई भी 4 फूलों के नाम, जैसे चंपा, चमेली, चांदनी, गुड़हल, कमल, गुलाब, इस तरह कोई भी 4 फूलों के नाम इसमें आप लिख सकते हैं. 5. नीम की छाया कैसी होती है? उत्तर, नीम की छाया शीतल होती है. प्रश्न पहला, उसमें ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. तो देखिए, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में रिक्त स्थान में जो भी शब्द आपको लिखना है वह शब्द अपनी किताब में जो शब्द दिया गया है वही शब्द आपको यहाँ पर लिखना है. उसका समान अर्थ वाला शब्द अगर आप लिखते हैं तो वह गलत हो जाता है. चाहे उसका अर्थ सही हो, लेकिन वो यहाँ पर उसको अंक नहीं मिलेंगे. इसलिए किताब में जो शब्द होगा वही शब्द रिक्त स्थान में आना चाहिए. जैसे कि पहला वाक्य, मैं टिम्ब टिम्ब तालाब के सामने रहता हूँ. यहाँ पर रिक्त स्थान में छतरी ऐसा शब्द होना चाहिए, छतरी ऐसा नहीं. मराठी में आप लोग छतरी बोलते हैं, लेकिन उसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है. यहाँ शब्द है छतरी. तो इस तरह रिक्त स्थान में छतरी शब्द होना चाहिए. 2. पौधे लगाओ, टिम्ब टिम्ब बचाओ. रिक्त स्थान में पेड़ शब्द होना चाहिए. तीसरा वाक्य, टिम्ब टिम्ब से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे. रिक्त स्थान में गर्मी शब्द होना चाहिए. गर्मी ऐसा नहीं होना चाहिए, गर्मी. इस तरह वह शब्द लिखना चाहिए. चौथा वाक्य, सूरज की टिम्ब टिम्ब से मिलकर हवा शुद्ध कर देता. यहाँ रिक्त स्थान में किरणों यह शब्द चाहिए. अगला प्रश्न क, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत है यह पहचानो. अगर वाक्य सही है तो उसके सामने सही लिखना है या सही का चिन्ह लगाना है. अगर वाक्य गलत है तो वहाँ पर गलत लिखना चाहिए या फिर गलत का चिन्ह लगाना
चाहिए। जैसे कि इस उत्तर पत्रिका में मैंने शब्द भी लिखा है और चिन्ह भी लगाया है। देखिए, पहला वाक्य, कबड्डी खेल के लिए बैट बॉल की आवश्यकता होती है। यह वाक्य गलत है, इसलिए नीचे उत्तर लिखते समय गलत ऐसा शब्द लिखना चाहिए या फिर गलत इस शब्द का चिन्ह लगाना चाहिए। कोई भी एक आप कर सकते हैं। दूसरा वाक्य, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। यह वाक्य सही है। तीसरा वाक्य, क्षमा बाजार के पास रहती है। यह वाक्य भी सही है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? मराठीमध्ये आपण ज्याला कोणी कोणास म्हटले असं म्हणतो। इस तरह के यह वाक्य है। पहला वाक्य, मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। यह वाक्य सड़क ने हम सबसे कहा है। ऐसा उसका उत्तर होना चाहिए। दूसरा वाक्य, मेरे पिताजी वकील है। इसका उत्तर है, विहंग ने अपने मित्रों से कहा है। तीसरा वाक्य, तुम सब थके हुए क्यों हो? उत्तर, हरिनाथ ने रामदीन के बेटों से कहा है। तो इस तरह यह 3 वाक्य है। तीनों वाक्यों के सही उत्तर के लिए एक एक गुण आपको मिलेगा या एक एक अंक आपको मिलेगा। अगर तीनों वाक्यों के उत्तर अगर सही होते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। ब प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। सिर्फ 2 और इससे अंक दिए हैं 6। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न में आपको 3 उपप्रश्न दिए गए हैं। उनमें से केवल 2 के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रत्येक सही उत्तर को 3 अंक आपको मिलने वाले हैं या दिए जाएंगे। उत्तर लिखते समय आपका अक्षर व्यवस्थित होना चाहिए, सुलेखन होना चाहिए, मतलब पढ़ते आना चाहिए, शुद्ध लेखन होना चाहिए। और उसमें शुद्ध लेखन के अनुसार ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, आ की मात्रा, अम की मात्रा, इस तरह या उसी तरह संयुक्ताक्षर यह सही होना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ सही होने चाहिए। और इतना ही नहीं तो प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए और जितना आवश्यक है उतना उत्तर आपको लिखना ज़रूरी है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, व्यायाम करने से हमें कौन से लाभ होते हैं? उसका उत्तर है, व्यायाम करने से हमारा शरीर मजबूत, सुदृढ़, निरोगी बनता है। हमें बीमारी नहीं लगती। शरीर लचीला बनता है। शरीर के साथ मन भी प्रसन्न रहता है। यहाँ पर व्यायाम शब्द सही लिखना चाहिए। मतलब सभी शब्द जो है वह सही लिखने चाहिए, लेकिन आप लोग व्यायाम यह शब्द उच्चारते समय ही व्यायाम ऐसा उच्चारते हैं, तो यह गलत है। व्यायाम ऐसा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, सड़क को दुख कब होता है? उत्तर, जब लोग पान तंबाकू खाकर सड़क पर थूक देते हैं, उस पर गड्ढे बनाते हैं, तब सड़क को दुख होता है।
तीसरा प्रश्न, आप पानी की बचत कैसे करोगे? इस प्रश्न का उत्तर आपके अनुभव के अनुसार आपको लिखना है। पानी की बचत करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, किस तरह पानी की बचत आप कर सकते हैं, उसके उपाय यहाँ पर आपको लिखने हैं। जैसे कि पीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेंगे, उसे झूठा नहीं करेंगे। झूठा ज्याला आपण मराठीमध्ये उष्ट म्हणतो, उष्ट करायचं नाही। पानी ढककर रखेंगे, नल को टोटी लगाएंगे, पानी का पुनर्वापर करेंगे। प्रश्न तीसरा, मातृभाषा मतलब मराठी में अनुवाद करो। यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हैं, 3 शब्द दिए हैं। इन तीनों शब्दों के लिए मराठी में कौन से शब्द है वह आपको लिखना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। जैसे कि पहला गुब्बारा, उसका उत्तर है फुगा। दूसरा बिल्ली, उसका उत्तर है मांजर। तीसरा शब्द है पाठशाला, उसका उत्तर है शाळा किंवा विद्यालय। ब प्रश्न, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। देखिए यहाँ पर जोड़ियाँ लगाना है, लेकिन जोड़ियाँ लगाते समय यह ध्यान रखना है कि आपको टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं खींचनी है। अ गट में जो शब्द दिए गए हैं उनके लिए ब गट में कौन सी जोड़ी है उसकी, यह सोचकर आपको वह शब्द उस अ गट के शब्द के सामने लिखना है। जैसे कि अ गट में लिखा है बुआजी, बिजली, सड़क। ब गट में दिए हैं कोलतार, पिताजी की बहन, पंखा, बल्ब। तो अब देखिए उसके उत्तर। इसमें भी 3 जोड़ियाँ लगाना है। प्रत्येक सही जोड़ी को 1 अंक आपको मिलेगा। पहला शब्द है बुआ जी, उसका उत्तर है पिताजी की बहन। तो देखिए जैसा मैंने बुआ जी के सामने पिताजी की बहन यह शब्द लिखा है, मैंने यहाँ पर रेखा नहीं खींची है। अगला शब्द है बिजली, उसका उत्तर है पंखा, बल्ब, मतलब उसकी जोड़ी है पंखा बल्ब। तीसरा शब्द है सड़क, उसकी जोड़ी है कोलतार। अगला प्रश्न को बताओ मैं कौन हूँ। उसमें पहला वाक्य है मैं मरीज की सेवा करती हूँ। इसका उत्तर है नर्स। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि इसका उत्तर डॉक्टर हो सकता है, लेकिन यह डॉक्टर नहीं है, इसका उत्तर डॉक्टर नहीं है। मरीज की सेवा करने वाली नर्स होती है या कंपाउंडर होता है। तो यहाँ पर मरीज की सेवा करती हूँ मतलब यहाँ कोई स्त्री है, इसलिए यहाँ पर नर्स यह शब्द ही होना चाहिए। दूसरा वाक्य मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। इसका उत्तर है कुम्हार। कुंभार शब्द लिहायचा नाही, तो मराठी आहे, हिंदी में कुम्हार। तीसरा शब्द वाक्य मैं किराना माल बेचता हूँ। इसका उत्तर है पंसारी। प्रश्न चौथा, ओ की मात्रा वाले अक्षर पहचानो। पहला शब्द है झरोखा। इसमें र शब्द जो है उसको ओ की मात्रा लगी है, इसलिए रो यह अक्षर जो है यह ओ की मात्रा वाला अक्षर है। दूसरा पढ़ो,
इसमें ढ में ओ की मात्रा लगी है, इसलिए ढो यह ओ की मात्रा वाला अक्षर है। वो प्रश्न, अम की मात्रा वाले अक्षर पहचानो। पहला शब्द है पतंग। इसमें जो बीच में का अक्षर है तम, इसमें अम की मात्रा लगी हुई है। एक बिंदु, त के ऊपर एक बिंदु लगाया है, इसका मतलब अम की मात्रा लगी हुई है, तम। दूसरा कंगन। इसमें पहला अक्षर जो है कम, इसमें अम की मात्रा लगी है। तो इस तरह आपको उन अक्षरों को पहचानना है, या तो उन अक्षरों को आपको बाजू में लिखना है, या फिर उन अक्षरों के नीचे रेखा खींचनी है, या फिर उन अक्षरों को गोल करना है। को प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखो। समान अर्थ के शब्द आपको लिखने हैं, सिर्फ 2। इसमें आपको 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से केवल 2 शब्दों का ही आपको उत्तर लिखना है, मतलब समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द माला, उसका उत्तर है हार। दूसरा शब्द किताब, उसका उत्तर है समान अर्थ वाला शब्द पुस्तक, ग्रंथ। इस तरह हर एक सही उत्तर को 1-1 अंक आपको मिलने वाले हैं। तीसरा शब्द औरत, इसका उत्तर मतलब समान अर्थ वाले शब्द महिला, स्त्री। इस तरह अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, कोष्टक में दिए गए शब्द उचित जगह लिखकर निबंध पूर्ण करो। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं निबंध के स्वरूप में, उसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, और ऊपर यहाँ कोष्टक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों का उपयोग इन वाक्यों में आपको करना है सही जगह पर। तो देखिए उसमें कौन से वाक्य में कौन सा शब्द होना चाहिए। दिवाली, इसके बारे में यह निबंध है या ये वाक्य है। पहला वाक्य, दिवाली का त्यौहार अश्विन महीने की टिम्ब टिम्ब को मनाया जाता है। यहाँ रिक्त स्थान में अमावस शब्द होना चाहिए। दूसरा वाक्य, दिवाली के लिए सभी लोग टिम्ब टिम्ब की सफाई और सजावट करते हैं। रिक्त स्थान में घरों यह शब्द होना चाहिए। तीसरा वाक्य, दिवाली के दिन टिम्ब टिम्ब देवी की पूजा करते हैं। रिक्त स्थान में लक्ष्मी यह शब्द होना चाहिए। चौथा वाक्य, दिवाली के दिन टिम्ब टिम्ब जलाते हैं। रिक्त स्थान में दीपक यह शब्द होना चाहिए। पांचवा वाक्य, हम एक दूसरे को दिवाली की टिम्ब टिम्ब देते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में शुभेच्छा यह शब्द होना चाहिए। तो इस तरह मैंने अभी आपको जो उत्तर बताए हैं यह अपेक्षित उत्तर है। इस तरह आपको उत्तर लिखने ज़रूरी थे। जिन्होंने भी इस तरह उत्तर लिखे हैं और शुद्ध लेखन के अनुसार लिखा है, उनको पूर्ण अंक मिल सकते हैं। आखिरी प्रश्न जो है निबंध से संबंधित, उसको 5 अंक है। इसमें 5 वाक्य दिए हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलने वाला है। तो इस तरह यह अपेक्षित उत्तर पत्रिका है, या इसे नमूना उत्तर पत्रिका भी कह सकते हैं। धन्यवाद।